एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में दिया है ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के उस स्टेटमेंट के बेस पे हमको कुछ डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो एक एक करके इसको अपन ड्रॉ करते हैं। वाइट बोर्ड में देखते हैं इसको कि किस तरीके से इनका डायग्राम बनेगा। कुछ सेकेंड क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ये लिखा है कि अ ट्राइंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। एक ऐसा ट्राइंगल हमको ड्रॉ करना है जिसमें लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो, और जो रोटेशनल सिमेट्री हो उसमें उसका जो ऑर्डर होगा वन से ज़्यादा होना चाहिए। देखो वन सबका ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि जब 360 डिग्री में कोई भी शेप रोटेट होगा तो उसका ऑर्डर वन तो होगा ही होगा, क्योंकि फाइनल जब 360 डिग्री में रोटेट हो जाएगा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ ही जाता है हर शेप। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो, ठीक है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं। अब अगर इसके सारे साइड्स इक्वल हैं तो सपोज इसका नाम ए, बी और सी है, तो आप यहाँ से लाइन सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर इस पार्ट को अलग कर दिया जाए तो ये वाला पोर्शन अपने मिरर इमेज के साथ एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लेगा। और इसी इमेज को आप अगर रोटेट करोगे तो पहली बार रोटेट करने पर भी ये ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ चले जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, फिर भी वो इक्विलैटरल ट्राइंगल रहेगा क्योंकि तीनों साइड सेम है। फिर और एक बार रोटेट कर दोगे तो ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ चले जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, फिर भी वो देखने में इक्विलैटरल ट्राइंगल जैसा रहेगा। और तीसरे बार जब वो रोटेट होगा तो फिर से ए अपने पोजीशन में आ जाएगा, बी अपने पोजीशन में रहेगा और सी अपने पोजीशन में रहेगा। तो 3 बार यानी कि रोटेट करने पर इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका पहला एग्जाम्पल तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, एक ही ट्राइंगल के बारे में पूछा, ऐसा ट्राइंगल जिसमें दोनों सिमेट्रीज हो, लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो, प्लस रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 बार अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड प्रॉब्लम में दिया है अ ट्राइंगल with only line symmetry and no rotational symmetry of order more than 1। ऐसा ट्राइंगल जिसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री बनाया जा सकता है, जिसका रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर है वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी शेप अगर 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो उसका ऑर्डर 1 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो एक अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? इसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तीसरा साइड इक्वल इसका नहीं होता है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए डी ई एफ। ठीक, तो अब देखो यहां पर लाइन सिमेट्री तो अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 साइड्स इक्वल है तो लाइन सिमेट्री अपन ड्रॉ कर सकते हैं। इस पोर्शन को अगर अलग कर देंगे तो यहां पर मिरर रखने पर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखेगा। लेकिन इसमें जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री जो होगा वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब इसको आप रोटेट करोगे तो ये डी तो नीचे आएगा, एफ यहाँ आ जाएगा और ई यहाँ जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि ये वाला पोर्शन छोटा है और ये दोनों पोर्शन इक्वल हैं। ठीक है, दोबारा फिर से एक बार और रोटेट करोगे तो डी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ था यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ चले जाएगा और ई यहाँ आ जाएगा। उसके बाद भी ये इस तरीके से बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो भी ये ओरिजिनल नहीं दिख रहा है। और फाइनली जब इसको फिर से रोटेट करेंगे तो डी अपने पोजीशन में पहुंच जाएगा, ई अपने और एफ अपने। तो इसका जो रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो इसका दूसरा का आंसर आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड देखते हैं इसका जो थर्ड पॉइंट है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट अ लाइन सिमेट्री। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है मैं बता चुका हूँ, कोई भी ऐसा शेप जिसके 4 साइड्स हो या 4 कॉर्नर्स हो वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल किसी को भी बोल सकते हो आप जिसके 4 साइड्स हो, जैसे कि स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमको ड्रॉ करना है जिसमें लाइन सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट अ लाइन सिमेट्री। तो देखो ये एक पैरेललोग्राम अगर अपन ड्रॉ करते हैं इस तरीके का, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, तो इसको जब अपन रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट करने पर ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा।
ठीक है। जब इसको 180 डिग्री में रोटेट किया जाएगा तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो जब फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आया 180 डिग्री में तो उसका ऑर्डर 1 हो गया। फिर दोबारा रोटेट करेंगे तो ये खड़ा हो जाएगा और फिर से रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री में तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आए गई, तब इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 हो गया। तो एक हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया कि इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है, एक तो अपने 360 डिग्री में आएगा ही आएगा, प्लस 180 डिग्री में भी आएगा। अब इसमें देखते हैं क्या लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। लाइन सिमेट्री इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से इसको हम लोग कट करेंगे तो इसका जो ऊपर वाले का जो मिरर इमेज होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, आप देखो ये इधर है तो मिरर इमेज यहाँ बनेगा, इस साइड से इस साइड जाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो मिरर इमेज इसको कंप्लीटली पर्टिकुलर ये शेप नहीं दे पा रहा है। और अगर वर्टिकल इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो भी ये फिर वैसा नहीं दिखने वाला। तो इस शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है और इसी शेप में रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 आ सकता है। आगे देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। इसका जो फोर्थ प्रॉब्लम दिया है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ लाइन सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। देखो ये जो किसी भी शेप का जो रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर होता है 1 तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, इसीलिए क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसमें लाइन सिमेट्री तो होगा पर वहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री जब हम उसको रोटेट करेंगे तो उसका ऑर्डर सिर्फ 1 आना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको क्या बताया, क्वाड्रिलेटरल कोई भी ऐसा शेप जिसके 4 साइड्स या 4 कॉर्नर हो वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो आप इसको अगर देखोगे इस शेप को तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके 4 कॉर्नर्स है, 4 साइड्स हैं। अब इसमें अगर आप इसको रोटेट करोगे तो पहले 90 डिग्री में रोटेट करोगे तो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, 180 डिग्री में रोटेट करोगे तो भी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, 180 डिग्री ऐसा हो जाएगा। ठीक, 270 डिग्री में रोटेट करने पर भी नहीं आएगा और वापस जब 360 डिग्री में रोटेट करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यही बोला था 1 से उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए रोटेशनल सिमेट्री। अब यहाँ पर लाइन सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से यहाँ पर लाइन सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे तो इसके मिरर इमेज के साथ ये कंप्लीट यही शेप दिखाई देगा। या फिर अगर आप हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ करोगे तो इसके मिरर इमेज के साथ कंप्लीटली वही इमेज दिखने लगेगा। ठीक है, तो सॉरी ये हॉरिजॉन्टल तो पॉसिबल नहीं होगा लेकिन वर्टिकल ज़रूर दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना है कि कौन सा फिगर में रोटेशनल सिमेट्री या फिर लाइन सिमेट्री जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से आना चाहिए। तो ये हो गया एक्सरसाइज 14.3 का सेकंड क्वेश्चन।